अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये सीरीज दे रखी है, मुझे नहीं पता ना कि ये जीपी है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो गुड़ी में जो हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो ही हमारा कॉमन रेशो होता है। तो आप यहाँ से देखिएगा, मैं इसमें एक चीज देख पा रहा हूँ, ये जो मेरे को सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में कौन सी टर्म है जो कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ हम बता सकते हैं क्या देखकर। अगर मान लो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो एक्स से तो एक्स कट गया, ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच रहा है। अगर इसको इससे डिवाइड कर दूं तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर ये कट गया तो एक्स बचेगा, लेकिन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। अगर होल क्यूब होता या होल स्क्वायर होता तब तो फिर भी बात बन जाती। मैंने ठीक तो नोट करा है ना? हाँ जी, सही है। हाँ यही है। हाँ यही दे रखा है। तो जब ऐसे में समझ में ना आए कि डिवाइड करके बात बन रही है या नहीं बन रही है, कैसे होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा। ऐसे में आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए। क्या है कि मुझे अलग अलग टर्म्स नहीं दे रखी, मुझे अलग अलग टर्म्स नहीं दे रखी, मुझे पूरी की पूरी सीरीज ही दे रखी है। सीरीज क्या होता है कि जिसमें एडिशन 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 लगा रहता है। सीक्वेंस क्या होता है जिसमें कॉमा 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 करके टर्म्स अलग अलग लिखी रहती है। तो क्या करेंगे, देखिएगा, मैं इसको एस बोल देता हूँ, सीरीज को एस। तो एस क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई करेंगे तो क्या हो गया एक्स वाई, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर की पावर 4, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब करेंगे तो क्या हो गया एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6, चलो ठीक है। और एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। और चलते हैं आगे अभी, एस इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मैंने इधर लिख दिया एक्स का स्क्वायर, प्लस अगली टर्म क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को, इन तीनों टर्म्स को मैं एक ब्रैकेट में ले रहा हूँ, मैं एक ब्रैकेट में इनको ले रहा हूँ। तो ये जो x की पावर 6 है बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। टू एन टर्म्स ये हो गया, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब क्या हो जाएगा एक्स वाई का होल क्यूब, प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स, टू एन टर्म्स ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये, अब मुझे समझ में आ रहा है कि अब ये दो अलग अलग जो ब्रैकेट बने हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जीपी बन गया, समझ रहे हैं। तो एक जीपी तो ये बन गया और एक जीपी ये बन गया, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, फिर क्या हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर का क्यूब, यानी कि एक्स स्क्वायर में एक्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब सेम टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये कॉमन रेशियो हो गया पहले ब्रैकेट का। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो पहला ब्रैकेट है इसको आप बोल दीजिए S1, S1, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसको आप बोल दीजिए S2। और मैं S1 और S2 वो, या छोड़ो, S1 S2 ना बोलकर सीधा इसी में करिए सॉल्व। देखिए यहाँ पर हमारा ये सम ऑफ सीरीज है कहाँ तक, एन टर्म्स तक। पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, सम ऑफ सीरीज का, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये था। वैल्यू डालिए, ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू आर की पावर एन, आर क्या है एक्स स्क्वायर ही आर है यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, समझ गए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करिए, ये क्या करा मैंने, ये मैंने पहली वाली ब्रैकेट को
सम का फॉर्मूला लगा दिया। दूसरे वाले ब्रैकेट में हम देखेंगे कि बेटा यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म क्या एक्स वाई है, और कॉमन रेशो क्या है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई करेंगे तो एक्स वाई ही आ जाएगा, तो कॉमन रेशो भी एक्स वाई ही है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई की होल पावर n माइनस वन अपॉन एक्स वाई माइनस वन। ब्रैकेट बंद करो। मेन तो काम यही था जो हमने कर दिया। अब इसके बाद आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते रहें। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया कि ये एक्स स्क्वायर है, और फिर मैं इधर ब्रैकेट में लिखूंगा, जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो गया एक्स की पावर 2n माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, प्लस एक्स वाई, और ब्रैकेट में x की पावर n y की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स वाई माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास इस सीरीज का सम आ गया। अरे भाई बड़ा बुरा हाल है। नमस्ते। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है आस्था, ये एक्स स्क्वायर इज आर इन, अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखो कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना, सीरीज वन की बात करता हूँ, तो अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म अगर हम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, तो एक तरह से आप ये समझें, एक तरह से आप ये समझें, ये मेरे पास क्या हो गया, ऊपर ये ए स्क्वायर अपॉन ए है, तो आप ये देखो इससे एक पावर कट गई, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। दूसरा देखो, अगर एक्स स्क्वायर का क्यूब है, मतलब अगर मैं थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करूंगा तो भी यही चीज आने वाली है, एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो भी आप देखिए कि ये पूरा कट जाएगा, इधर केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। बाकी बच्चे बताएं, दीपांशी, देवशी, दिवस, हर्षित, यस सर। यस सर। यस यस सर। सभी को क्लियर है? हाँ चलिए जी, मैं आगे चलता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था, इतना ही था। इधर रह जाओ, डायरेक्ट लगी। हाँ हाँ, वो भी ठीक नहीं है, पसीने में एकदम। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 नोट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अब सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, पता तो चली गया होगा तुम्हें, तो पता चल, अब तो आपका भी बोर्ड से बनकर आएगा ना पेपर। अच्छा हाँ, मैं एक चीज कह रहा था कि जैसे तुम्हारे स्कूल वाले सब्जेक्टिव करवा रहे थे, तो अब तो मतलब वो दे आर फोर्स्ड कि उनको ऑब्जेक्टिव ही करवाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज ही है ना, वो नहीं जैसे वो, हाँ पूरा एमसीक्यू ही होगा और बोर्ड से बनकर आएगा। हाँ केस स्टडी, रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चंस वो। चलिए जी, आस्था पता नहीं है क्या, बोर्ड से बनकर आएगा पेपर आपका, सीबीएसई वाले बनाकर भेजेंगे पेपर। सर ये कब हुआ? ये शायद कल रात का है ना, आज आया। और कई स्कूल्स में तो आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी हुई है और उसमें भी बता दिया है कि बोर्ड से ही बनकर आएगा पेपर। सर दोनों टर्म्स? दोनों टर्म, टर्म 1 भी और टर्म 2 भी, और मतलब इट इज नॉट ओनली फॉर 11th 9th क्लास के लिए भी आया है यही नया डिसीजन। 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, चारों की चारों जो क्लासेस हैं सबका पेपर बोर्ड से बनकर आएगा। कब आया ये? हो सकता है कुछ कमियां कुछ देखी होगी, जो भी है। चलिए जी, नहीं वैसे एक बात बताऊं, ये एक बात बताऊं मैं आपको, ये ठीक हुआ है, ये ठीक हुआ है क्योंकि अब जैसे एमसीक्यू बेस्ड है, तो अब उनको मतलब उनको यही काम करना होगा कि वो ऐसा नहीं होगा कि कोई तो जेई लेवल का एग्जाम बना रहा है, कोई बहुत मतलब पेपर जब बोर्ड से ही बनकर आएगा तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो आप आराम से उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो गुड, अच्छा है। एक्सक्यूज मी सर।
एनसीईआरटी में से ही आएंगे। एनसीईआरटी में से ही आएंगे का मतलब ये है कि जैसे एनसीईआरटी में लेवल होता है उस लेवल के आएंगे क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सेट वाला सिस्टम नहीं है, स्कूल वाइज है। स्कूल वाइज अलग अलग पेपर बनाकर भेजेंगे। हर स्कूल का पेपर अलग होगा। जितने बच्चों ने रजिस्टर कर रखा है उतने ही पेपर बनकर आएंगे वहां से। मतलब अगर 50 बच्चे हैं ना स्कूल में, तो 50 ही पेपर आएंगे, 50 ही ओएमआर शीट आएंगे, 50 ही आंसर शीट आएंगे। आंसर शीट, ओएमआर शीट जिस पर हाउस पर होगा ना पेपर। चलिए जी, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। बताता हूँ बेटा पार्थ, अभी इसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 18 और लास्ट टर्म दे रखी है 4374। 4374 ये सीरीज दे रखी है, इसका सम बताना है। सीरीज है तो जो पहला टर्म है, पहले मैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके देख लूं। ये काम रफ में करके देख लेना। 6/2 है, 2 3 ज़ा 6, ये 3 आ गया। 18/6 है तो 6 3 ज़ा 18, अगेन ये भी 3 आ गया। तो इसका मतलब मेरा कॉमन रेशियो तो 3 हो गया ना। जब कॉमन रेशियो 3 हो गया तो मेरे लिए सीरीज का सम निकालना बड़ा आसान। आप ये देखिए फर्स्ट टर्म जो है a = 2 एंड कॉमन रेशियो = 3। a आ गया, r आ गया। अब सवाल ये उठता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं पता, तो नंबर ऑफ टर्म्स मैं यहाँ से निकाल लूंगा। ये जो आखिरी टर्म है ये nth टर्म हो गया हमारे लिए। तो हम बोलेंगे an = 4374। an क्या होता है nth टर्म? ar⁻n-1, ठीक है, = 4374। a की वैल्यू डालिए 2, r की वैल्यू डालिए 3n-1, 4374। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4। फिर इधर आ गया 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 करा तो 1 आ गया, 1 7 17। तो 2 8 ज़ा 16, 17 - 16 कितना हो गया? 1 1 4, हाँ 2187 हो गया। तो ये हो गया 3n-1 = 2187। अब क्या करना है मेरे को कि मैं ये देखूंगा 3 की कौन सी पावर में ये आता है 2187। तो आप क्या करें, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते चले जाओ, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे इसको केवल और केवल 3 से ही डिवाइड करना है। 3 से ही डिवाइड होगा और किसी से होगा नहीं, देख लेना। ये हमारे पास आ गया 2187। तो 3 7 ज़ा 21 और 7 29 हो गया, ठीक है। फिर 3 से करें कितना? 243। फिर आ गया 81, फिर आ गया 27, फिर आ गया 9, फिर आ गया 3, फिर आ गया 1 1 2 3 4 5 6 7। 3 की पावर 7, 3 की पावर n-1 = 3 की पावर 7। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा n-1 = 7। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 8, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो गई मेरे पास। a आ गया, r आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। आप सम तो निकाल ही सकते हैं। देयरफॉर इस तरफ कर रहा हूं, देयरफॉर रिक्वायर्ड सम। मेरे को क्या करना है, ये जो सीरीज दे रखी है इसका सम ही तो निकालना है। तो जो सम का फॉर्मूला होता है वो लिखें a
ब्रैकेट में r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इज इक्वल टू a क्या है 2, r की पावर n क्या है 3 की पावर n कितना है 8, 3 की पावर 8 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन। ठीक है, अच्छा 3 माइनस वन क्या हो जाएगा बेटा 2, तो 2 से 2 कट गया। 3 की पावर 7 में जानता हूँ 2187 है, तो 2187 में एक बार और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 6561 6561 माइनस वन कितना आ गया 6560। बताइए बेटा सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं? yes sir 6560 इसका आंसर है। मैं आगे आपको एग्जांपल नंबर 6 करवाने वाला हूँ। एग्जांपल नंबर 6 जो है इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही पार्ट्स को एक सेट पैटर्न है, उस सेट पैटर्न पर मेरे को लेकर जाना है ना। उसको देखकर मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर एपी लग रहा है या जीपी लग रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा है कि वो किसी ना किसी स्कूल में इन तीनों में से कोई ना कोई एक पार्ट आता ही आता है। तो ये जो जीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट है 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। ये मेरे को सम निकालना है। मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जहां पर 5, 55, 555, फिर 4 बार 5, फिर 5 बार 5 ऐसे दे रखा हो। मैं क्या करूंगा, मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि कुछ भी कॉमन वॉमन लेकर कैसे भी करके मुझे ये 5 वाली चीज जो है ना इसको कन्वर्ट करना है किसमें 9, 99, 999, 9999, मतलब 9, 99, 999, 4 बार 9, उस चीज में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, पहले 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेने के बाद में 9 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, और उससे फिर ये जीपी में किस तरह से कन्वर्ट होगा ये आप अभी देखने वाले हैं। देखो अभी ये जीपी, ना तो ये जीपी है ना ये एपी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जीपी का है। कैसे? देखो मैंने क्या करना है कि इसमें मैं 5 कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। अब क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 9, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। अब ये जो 9 है ना, इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, 9 प्लस 99 प्लस 999 डॉट 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 टू एन टर्म्स। ये हो गया। इसके बाद 5 अपॉन 9, अब क्या लॉजिक लगाना है कि जैसे 9 है बेटा, 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1 प्लस 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो 100 क्या है 10 का स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा 10 का स्क्वायर माइनस 1। भाई 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 99 ही आएगा। फिर अगला क्या है 999, 999 से जस्ट अगला नंबर क्या है 1000, 1000 क्या होता है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 माइनस 1 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। हाँ जी, अब क्या करेंगे, अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर 10 है, ये ब्रैकेट सारे के सारे ऐड हो रहे हैं ना, तो मैं ये कह सकता हूँ 5 अपॉन 9, 10
प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैंने हर एक ब्रैकेट में से, क्योंकि सब कुछ ऐड हो रहा है, तो एडिशन किसी को भी किसी में भी कैसे भी ऐड कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिवली एसोसिएटिवली कैसे भी। तो मैंने 10 स्क्वायर 10 क्यूब आगे क्या आएगा 10 की पावर 4, वो सारे कॉमन ले लिए, मतलब सारे एक जगह लिख लिए ऐड करके अप टू n टर्म्स। ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूँ पहले ब्रैकेट में भी -1, दूसरे ब्रैकेट में भी -1, तीसरे ब्रैकेट में भी -1, तो मैं अगले ब्रैकेट में लिखूंगा क्या, देखो, प्लस -1 -1 -1 डॉट 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 टू n टर्म्स। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए मेरी ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सारे बच्चे बताइए। शिवांश, विदुषी, पार्थ, यस सर। क्लियर है? हर्षिता, हर्षित, दीपांशी, यस सर। Yes, sir. दिवस, देवशी, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए जी, जैसे इतना हो गया, इतना करने के बाद में अब मैं एक चीज देखूंगा कि 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब डॉट 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 टू n टर्म से तो जीपी बन गया, ये तो जीपी बन गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला टर्म क्या है 10, और फिर कौन सा टर्म है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है 10, तो इसका मतलब कॉमन रेशो भी 10, फर्स्ट टर्म भी 10, कॉमन रेशो भी 10। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दूंगा। यहां हम सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 5/9। पहले वाले में सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला ये होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये क्या है मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 10, लिखें जरा 10, ब्रैकेट में जो कॉमन रेशियो है वो क्या है 10 स्क्वायर अपॉन 10 करेंगे, वो भी 10 ही है, तो 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1 r-1। यहां तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये करने के बाद में फिर मैं देख रहा हूं कि अगले ब्रैकेट में -1 -1 -1 -1 आता जा रहा है, आता जा रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना भाई, जैसे -1 है, फिर मैंने लिखा -1 ये क्या हो गया -2, फिर मैंने लिखा -1 -1 ये क्या हो गया -3, -1 -1 -1 4 बार लिख दिया, क्या हो गया -4। -1 को कितनी भी बार मैं लिखता जा रहा हूँ लगातार, मतलब -1 को बार बार ऐड कर रहा हूँ, 4 बार ऐड करा तो -4, 3 बार ऐड करा तो -3, n बार ऐड करूंगा तो -n, हो गया काम। ठीक है ना भाई, -1 को मैं कितनी बार ऐड करता जा रहा हूँ, मैं कितनी बार ऐड करता जा रहा हूँ -1 को, n बार ऐड कर रहा हूँ तो वो -n हो जाएगा। ठीक है, मोर प्रिसाइजली और अगर समझना चाहें तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, -1 सब में माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लो, 1 + 1 + 1 + 1 आता चला जाएगा, वो समझने में थोड़ा और आसान लगता है कि 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 + 1 3 होता है, 1 + 1 + 1 + 1 4 होता है, मतलब 1 को अगर मैं कितनी भी बार ऐड करूँ वो उसी के बराबर आ जाता है। 1 को मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो वो +n के बराबर आ जाएगा, -1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो -n के बराबर, तो -n लिख दूं सीधा सीधा। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, यहाँ वालों की तो शक्लें दिखाई दे रही हैं, आप लोग बताइए सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, अगर समझ में आ गया है तो अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना इस वजह से जरूरी है, देखिए यहाँ तक हमने फॉर्मूला निकाल कर रख दिया, सिंप्लीफाई करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि हो सकता है मेरे को ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस तक पहुंचना तो जरूरी है ना, तो इसको इसलिए सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे होगा, ये हो गया 5/9, यहाँ हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n-1 अपॉन 9 माइनस n। अगर मैं एलसीएम ले लूंगा, ये मिटा रहा हूं नीचे वाला,
अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये 5/9 तो बाहर है ही, ये 9n में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 को अगर इस 10 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 की पावर बेटा 1 है। जब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 की पावर n+1 हो जाएगा, समझ रहे? ठीक है। फिर 10 को -1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -10 हो जाएगा, और 9 को -n में मल्टीप्लाई करा तो -9n हो गया, अपॉन 9 हो गया। और ये जो 9 है इसको बाहर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा 5/81, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 10 की पावर n+1 -9n -10। ये फाइनली इसका रिजल्ट है। 5/81 10 की पावर n+1 -10 -9, ये है। हाँ जी, ये मैंने क्या करा, ये वाला जो ब्रैकेट है, अगर मैं दूसरे वाले ब्रैकेट को देखूं, माइनस 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 आ रहा है सब में, तो माइनस साइन कॉमन ले लूं। माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1+1+1+ डॉट 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 2n टर्म्स। 1 को 2 बार ऐड करते हैं तो 2 आ जाता है, 1 को 3 बार ऐड करते हैं तो 3 आ जाता है, 4 बार 1 को ऐड करते हैं तो 4 आ जाता है, 1 को n बार ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा n, बाहर माइनस साइन है तो -n। ठीक है। हाँ, चलिए जी, अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट फिर वही काम मेरे को करना है। सेकंड पार्ट में पहले लिख रहा हूँ 0.7 + 0.77, जो भी हमको सीरीज का सम निकालना होता है उसको ऐसे ही आप एस मान लो, एस मान लो, तो हमने उसको एस मान लिया। एस इज इक्वल टू 0.7 + 0.77 0.7 + 0.77 + 0.777 + 0.777 + डॉट 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 2n टर्म्स। इसको भी वही करना है 9 के फॉर्म में। तो हाँ, तो आप देखो ना, ये 0.7 है और 0.77 है, तो अगर इसको मैं डिवाइड करके देखूं तो क्या आ जाएगा 0.11। जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 0.11 नहीं आएगा। कुछ और कह रहे हो, बताओ। चलिए, वो हर चीज में उसको कॉमेडी नजर आती है। चलिए जी, देखिए हमें क्या करना है, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, एक टर्म, उसके जैसी दूसरी टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, इस तरह का जब दिखाई दे तो क्या करना है, वही 999 999 वो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको 0.7 ले लेंगे यहां से कॉमन, या 0.7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 0.77 को 0.7 से डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट गया, ऊपर आ गया 10, ये पॉइंट गया और नीचे आ गया 100, 11/10 बचेगा। ठीक है, बात बनी नहीं। एक काम करते हैं, इसमें 0.7 है ना, इसको पहले आप लिखो 7/10, फिर 77 है, मतलब 0.77 है, ये क्या हो जाएगा 77/10⁻²। ठीक है, प्लस 777/10⁻³ प्लस डॉट 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 2n टर्म्स। यहां तक बताएंगे जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब क्या करना है वो देखते हैं। अब यहां से आप जो न्यूमरेटर है, आप न्यूमरेटर में 7 कॉमन ले लो। न्यूमरेटर में से तो 7 निकाला जा सकता है ना कॉमन। ठीक है, न्यूमरेटर में से 7 कॉमन ले रहा हूं मैं।
ब्रैकेट में बचेगा 1/10 प्लस 11/10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 111/10 क्यूब डॉट 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 2n टर्म्स। फिर वही काम करेंगे। ये नीचे जो 10 और 10 स्क्वायर और 10 क्यूब ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो इससे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है इसका, अभी ना अभी हो जाएगा इसका भी। तो आप ये देखिए, ये 7 है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, ऊपर 1 लिखा हुआ है। मुझे क्या करना है, मैं 9 से इसको डिवाइड कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 9/10। जब 11 में 9 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 99/10 स्क्वायर। पिछले वाले मेथड से इसलिए दिख रहा है क्योंकि पॉइंट है ना इसमें, इसमें पॉइंट वाला डिजिट आ रहा है, तो पॉइंट वाले डिजिट में डिनोमिनेटर, मतलब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को नॉर्मल नंबर चाहिए, डेसिमल वाले से बात नहीं बन रही है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वजह से मैंने इसको 7/10 77/100, भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 10 क्यूब आ जाएगा। तो मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं ताकि पॉइंट्स में हम कंफ्यूज ना होकर रह जाएं, इस वजह से ये कर रहा है। मेथड बिल्कुल सेम है, बस एक चीज नई आ गई है, 10 आ गया, 10 स्क्वायर आ गया, 10 क्यूब आ गया, बाकी सारी चीजें सेम है। मैंने जो डिवाइड करा उस डिवाइड वाले 9 को बाहर रखा, जो मल्टीप्लाई करा उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बेटा ये हो जाएगा 999/10³ प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू 7/9। फिर वही काम करेंगे, 9 को क्या करें, नीचे वाले 10 को रहने दो ऐसे, 10 - 1/10 प्लस इसको क्या लिखें, 10 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखें, 10³ माइनस 1, 10³ माइनस 1/10³ प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू 7/9। अब जैसे ये वाला टर्म है इसको स्प्लिट करो, क्या हो जाएगा, 10/10 माइनस 1/10, समझ गए कि नहीं, ठीक, प्लस अगला 10 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगला 10 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब माइनस 1/10 का क्यूब प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, 2n टर्म्स, ये हो गया। अब आप ये देखिए, 10 से 10 कैंसिल, 1 बचा, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल, 1 बचा, 10 क्यूब से 10 क्यूब कैंसिल, इधर भी 1 बचा। देखिए क्या होगा बेटा, यहां तक सबको क्लियर है, ये हो गया Yes, 1 sir. माइनस, ओके, 1 - 1/10 प्लस 1 - 1/10 स्क्वायर प्लस 1 - 1/10 का क्यूब प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज। सेवन अपॉन 9 अब ब्रैकेट में देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, देखो इस ब्रैकेट में भी 1 आ रहा है, इस ब्रैकेट में भी 1 आ रहा है, इस ब्रैकेट में भी 1 आ रहा है, सब में 1 आ रहे हैं और प्लस का 1 आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने एक काम करा, 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, n टर्म्स तक हमारा 1 ऐड होता चला जाएगा। फिर माइनस वाला देखिए, -1/10 -1/10 स्क्वायर -1/10 क्यूब, तो सब में माइनस आएगा ना, तो माइनस ले लो कॉमन, समझ रहे हैं, हाँ, तो माइनस ले लिया मैंने कॉमन। अब जो ब्रैकेट है उसमें मैं 1/10 ना लिखकर मैं 10⁻⁻1 लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया 10⁻⁻1 प्लस, ये क्या होगा, माइनस तो कॉमन ले लिया, 1/10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 माइनस कॉमन ले लिया, 1/10 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻3 प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज।
फिर देखिएगा ये हो गया 7/9, 1 जब n बार ही ऐड होगा तो क्या आ जाएगा n माइनस। अब जरा इसकी बात करो भाई, बताइए इसमें ये जीपी बन गया कि नहीं बना भाई। 10 की पावर -1 है, ये तो पहला टर्म हो गया। 10 की पावर -1 में 10 की पावर -1 और मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर -2 आ गया। 10 की पावर -2 में फिर 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर -3 आ गया। तो मेरा फर्स्ट टर्म भी 10 की पावर -1 और मेरा कॉमन रेशियो भी 10 की पावर -1। क्लियर? ठीक है, हम ये कहेंगे इसमें ये तो n हो गया और इसमें a क्या है 10 की पावर -1 इंटू r की पावर n, r क्या है वो भी 10 की पावर -1 की पावर n -1 अपॉन 10 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज। 7/9 n माइनस 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 इंटू n क्या हो जाएगा 10 की पावर -n-1। 10 की पावर -1 क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख रहा हूं बेटा मैं 1/10 -1। ठीक है, एक चीज अभी बताता हूं आपको, ये हो गया 7/9 n माइनस ये 10 की पावर -1 है, इसका क्या हो जाएगा देखना जरा। 10 की पावर -n-1 अपॉन 10, समझ गए? 10 की पावर -1 इस ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में जा सकता है। ठीक है, या छोड़ो, ये 10 की पावर -1 है, इसको सीधा यहाँ ले आओ, नीचे ले आओ। 10 की पावर -n-1, तो ये 10 की पावर -1 नीचे आकर 10 की पावर 1 बन जाएगा, यानी कि 10 बन जाएगा। 1/10 -1 क्या हो गया -9/10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। 7/9 n माइनस माइनस हो गया प्लस, भाई डिनोमिनेटर में नेगेटिव का है और यहाँ पर भी नेगेटिव है न्यूमरेटर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये न्यूमरेटर में क्या है 10 की पावर -n है ना, इसको आप ऐसे ही रहने दो, 10 की पावर -n-1 अपॉन 9। अब एलसीएम ले लीजिए, ज्यादा ओवर तो नहीं हो गया? हाँ, थोड़ा पानी वानी कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा? हाँ, चलिए ठीक है। तुम सही हो। आज तुम स्कूल नहीं गए थे ना? गए थे या नहीं गए थे? नहीं गए थे ना, मैंने देखा था ना आज तुम्हें, क्लासिक के पास ही देखा था। टाइम बताता हूँ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा। 11:30 11:30 तुम सोसाइटी की तरफ जा रहे थे। हाँ, फोटो खींचना भूल गया, बस गलती यही हो गई, नहीं तो प्रूफ बताता। मैंने देखा भाई, तो तुम ही थे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कपड़े पहने थे। हाँ मेरे को क्या दे यार, वही वही जो टी शर्ट वगैरह कुछ पहना था। हाँ हाँ, और मास्क लगा भी, कलर ध्यान नहीं है। फिर वही, चलिए 9 को n से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 9n। अब नींद नहीं आ रही इसको, प्लस 10 की पावर -n। और सक्षम आया नहीं ना आज। अब ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 81, और ये आ जाएगा बेटा 10 की पावर -n प्लस 9n -1। बताइए जी, क्लियर? हाँ, अपॉन 81। ज्यादातर क्वेश्चंस जो ये वाले हैं इसमें अपॉन 81 ही आपको मिलेंगे। ठीक है जी, चलें अब इन्हीं का एक और थोड़ा सा बड़ा भाई है, वो भी देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। तो दो तो हो गए क्लियर है ना, थर्ड वाला देख लेते हैं।
थर्ड वाले को मैं पूरा नहीं कराऊंगा, मैं थर्ड वाले को वहां तक पहुंचा दूंगा जहां के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड है 5 + 5.5, सीरीज ये दे रखी है 5 + 5.5 + 5.55 5 + 5.5 + 5.55 + 5.555 to n terms. अब देखिएगा s = ये 5 है, 5.5 क्या हो जाएगा 55/10, 5.55 क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट जाएगा तो नीचे 10⁻², तो 555/10² प्लस 5555/10⁻3। ठीक है, प्लस ... टू n टर्म्स। अब देखिएगा s = यार ये जो क्वेश्चन है ये कुछ कुछ वैसा ही नहीं है जैसे हमारा पहले वाला क्वेश्चन था, या कुछ अंतर है? बताओ बताओ। नहीं नहीं, कुछ एक छोटा सा अंतर है, बस वो पता चल जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और कुछ अंतर सोचो। देखो वहां पर जैसे हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था, हाँ, और वो तो हमें वही निकालना है, वो तो हमें डेलिबरेटली वही काम करना है। ठीक है, चलिए जी देखिए, हम क्या करते हैं सबसे पहले। देखो वहां पर जो मेरे को दिखाई दे रहा था पहले ही टर्म के अपॉन में 10 था, दूसरे टर्म के अपॉन में 10² था। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पहला टर्म के नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, काम फिर वही करना है कि पहले 5 कॉमन ले लो ताकि 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 बार 1 वो मिल जाए। तो पहले ले लिया 5 कॉमन, ब्रैकेट में मिलेगा 1 + 1/10 प्लस 1/1/10² प्लस 4 बार 1/10⁻³ प्लस ... n टर्म्स। n टर्म्स तक इसका एडिशन होना है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही 9, s = 5/9 से तो डिवाइड कर दिया और 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 9 + 99/10 प्लस 999/10² प्लस 4 बार 9/10⁻³। तो यहां कुछ प्रॉब्लम सी नजर नहीं आ रही आपको? भाई आप ये देखो कि ये 99 है, इस 99 का मतलब क्या हो जाएगा, इस 99 का मतलब ये हो जाएगा कि 100 - 1 लिखूंगा। 100 - 1 लिखने पर हमको 100/10 मिलेगा। 100/10 से क्या हो जाएगा, 1 ना मिलकर मुझे 10 मिल जाएगा। तो हर केस में मुझे 10 10 10 10 मिलेगा। ठीक है, तो बस वो चीज आपको समझानी है। यहां तक अगर क्लियर है टू n टर्म्स। ठीक, ये भी मिटा रहा हूं। चलिए जी, अब देखिएगा। हाँ, कौन आ रहा था? अच्छा अच्छा, बैकग्राउंड इफेक्ट्स आते रहते हैं। चलिए जी, s = 5/9
और ब्रैकेट में अब जैसे ये 9 है, इस 9 को तो ऐसे ही रहने दो, एक काम करो, कर दो इसको भी 10 - 1 प्लस ये जो 99 है इसको लिखो 10 का स्क्वायर -1 अपॉन 10। जो 999 है इसको लिखे हैं 10 की पावर 3 -1 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस वो जो 4 बार 9 है 10 की पावर 4 -1 अपॉन 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। S is equal to 5/9 लिखा रहने देना अभी 10 - 1 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 10 ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर अपॉन 10 -1 अपॉन 10 प्लस 10 का क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर -1 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4 अपॉन 10 क्यूब -1 अपॉन 10 क्यूब प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स, टू एन टर्म्स। अब देखिए एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 स्क्वायर से ये 10 क्यूब कटा तो सिर्फ 10 बचा, यहाँ पर 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 कट गया तो ऊपर केवल 10 बचा। तो S इज इक्वल टू 5/9। अब देखिए पहली टर्म तो ये है, यहाँ पर एक 10 आ रहा है, एक 10 इसमें आ रहा है, एक 10 इसमें आ रहा है, एक 10 इसमें, तो 10 कितनी बार आ रहा है n टाइम्स। तो लिखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस डॉट 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 हाउ मेनी टाइम्स, अप टू n टर्म्स तक आपको 10 को ऐड कर देना है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये -1 है तो इधर माइनस ले लिया कॉमन तो बचा 1, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा 10 की पावर -1। मैं सीधा लिख रहा हूँ 1/10 ना लिखकर 10 की पावर -1 लिख रहा हूँ। फिर इधर भी माइनस कॉमन ले लिया तो बचा प्लस का 10 की पावर -2, ऐसे ही प्लस का 10 की पावर -3 प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक, n टर्म्स तक ये हो गया। अब ये सोचिए 1 को n बारी ऐड करा तो क्या आ गया n, इट इज लाइक 1n। 2 को n बारी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n। ठीक है भाई, 2 को 2 बार ऐड करना ही तो होता है 2 2 जा 4, है ना। 2 को 3 बार ऐड करने का मतलब ही तो होता है 2 + 2 + 2 यानी कि 6, तो 2 3 जा 6 बोल देते हैं कि 2 को 3 बार ऐड करो, यही चीज होती है। तो इसी तरीके से जब 10 को 2 बार ऐड करूंगा तो 20 यानी कि 10 × 2, जब 10 को 3 बार ऐड करूंगा तो 30 यानी कि 10 × 3, जब 10 को n बार ऐड करेंगे तो 10 × n, तो 10n हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 10n। S इज इक्वल टू 5/9 10n माइनस, ये तो जीपी बन गया, ये तो जीपी बन गया। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, 10 की पावर -1 अपॉन 1 करो 10 की पावर -1 आएगा, 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर -1 करो तो भी 10 की पावर -1 आएगा। छोड़ दूं अब कर लेंगे या चलो छोड़ो जरा सा बचा कर ही देता हूँ। 10n है माइनस ए आर की पावर n-1, ए अब मेरा 1 है वो तो झमेला खत्म हुआ, ये तो 1 हो गया, आर की पावर n यानी कि 10 की पावर -1 की पावर n-1 अपॉन 10 की पावर -1 ठीक है। 5/9 हाँ n टर्म्स ही रहेगी क्या। हाँ अच्छा सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में जैसे ये थर्ड पार्ट में ही 10 इतनी बार n टाइम्स ऐड हो रहा है, सेकंड पार्ट में 1 ही ऐड हो रहा था, है ना, तो 1 जितनी बार ऐड होगा उतना ही नंबर लिख लेंगे बस। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा बेसिकली वो भी 1n था, 1 को n बार ऐड करेंगे तो 1n आ जाएगा, 2 को n बार ऐड करेंगे तो 2n, 3 को तो 3n, 10 को तो 10। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर -1 ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, -9/10 आया था, -9/10 तो सीधा लिखो -9/10 है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस कर रहा हूँ सीधा,
और ये -1 की पावर n है तो -n हो जाएगा, 10 की पावर -n -1, और ये प्लस हो गया और नीचे क्या आया 9/10। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5/9 ब्रैकेट में 10n, और ये 10 इधर आ गया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -n -10/9, एलसीएम लो, 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90n, प्लस 10 की पावर 1 -10 इंटू 10 की पावर -n क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 -n, एडिशन हो जाता है ना। तो 1 + -1, 1 + -n क्या हो जाएगा 1 -n, 10 की पावर 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। सर ये -10 कैसे आया? हाँ, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अब 9 को बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा 5/81 ब्रैकेट में 90n प्लस 10 की पावर 1 -n और -10, ये है इसका आंसर। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को Yes, क्लियर sir. है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आते जरूर है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, बाकी का करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। आप एक्सरसाइज 20.3 का आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये ट्राई करना, भेज देंगे। ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। Thank you, sir. चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके।